बजट पर चर्चा का जवाब देंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कल राहुल ने हलवा सेरेमनी को लेकर वित्त मंत्री पर बोला था हमला। राहुल गांधी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर प्रहार। बोले, जब मैंने जातिगत जनगणना की मांग उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर उड़ा दिया गंभीर विषय का उपहास। लोकसभा में राहुल गांधी ने बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर और महंगाई पर सरकार का घेराव किया। राहुल बोले, सरकार ने हिंदुस्तान को कमल वाले चक्रव्यूह में फंसा दिया। किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले, राहुल ने ही रखी अपने पद की गरिमा। पीएम ने दोनों सदनों में रखी बात, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ हंगामा किया है। यूपी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में खोलेंगे पिटारा। धर्म, आस्था, परिवहन के साथ साथ विकास पर पूरा फोकस होगा। यूपी की विधानसभा में योगी सरकार ने अपना विधेयक पेश किया। अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर भी कड़ी सजा। यूपी विधानसभा में नकल विरोधी बिल पेश। नकल करने पर पकड़े जाने पर कारावास का प्रावधान। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर सीएम योगी ने उठाए सवाल। योगी बोले, लोकसभा चुनाव में साजिश के तहत जातियों को आपस में लड़ाया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। बोले, विपक्षी दल की सरकार के वक्त कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध था। सीआईआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। देश और विदेश से कई उद्योगपति पहुंचेंगे। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर सियासत काफी तेज है। आज बीजेपी राजघाट पर करेगी प्रदर्शन। दिल्ली सरकार और निगम सरकार को भंग करने की मांग है। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में एमसीडी। लगातार एमसीडी ने कोचिंग सेंटर्स के अवैध निर्माण पर चला दिया बुलडोजर। एलजीडी छात्रों को दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। दिल्ली में नालों की सफाई पर यह बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार को सौरभ भारद्वाज की चिट्ठी। मुख्य सचिव ने छिपाई सफाई की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का दिल्ली चीफ सेक्रेटरी पर बड़ा आरोप। आदेश के बावजूद 24 घंटे में नहीं सौंपी राजेंद्र नगर घटना की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को भेजा नोटिस। ड्रेनेज सिस्टम संभालने वाले अधिकारी की मांगी गई जानकारी। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी से दस्तावेज भी मांग लिए हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे पर उद्धव की शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया सामने। कहा, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। सरकार को आकर छात्रों से बात करनी ही चाहिए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान सड़क को जाम किया। नारेबाजी करते हुए निकाला कैंडल मार्च। नई दिल्ली में छात्रों की मौत के बाद एक्शन में पटना जिला प्रशासन। कोचिंग सेंटर्स की होगी जांच। टीम का किया गया गठन। 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत के बाद गृह मंत्रालय का एक्शन। जांच के लिए कमेटी का गठन। हादसे के कारणों का पता लगाएगी कमेटी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐलान किया, तीनों छात्रों के परिवार को मिलेगी 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। दिल्ली कोचिंग हादसे में आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। कोचिंग सेंटर हादसे पर छात्रों का प्रदर्शन। अंधेरे में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर जताया विरोध। सड़क से संसद तक दिल्ली कोचिंग हादसे पर आक्रोश। लोकसभा में मासूरी स्वराज बोली, केजरीवाल सरकार की लापरवाही से 3 छात्रों की जान गई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। वर्धमान मॉल के बेसमेंट में बना विकास दिव्य कीर्ति का दृष्टि कोचिंग सेंटर सील। बेसमेंट में चल रही थी क्लासेस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आज विपक्ष का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित होगी रैली। सीएम केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य का उठाएंगे मुद्दा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गृह विभाग के साथ की मीटिंग। डिप्टी सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। सीएम योगी को पोस्ट में नहीं किया टैग। विधानसभा में राजा भैया ने छुए सीएम योगी के पांव। सीएम योगी ने भी नमस्कार कर अभिवादन स्वीकारा। वायरल वीडियो को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। चीन के मुद्दे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले, चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं। सीमा विवाद को लेकर चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया, जिससे तनाव काफी बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कबाड़ की दुकान में धमाका। धमाके में 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। ऋतिक पांडे के परिवार से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। ऋतिक पांडे की पीट कर की गई थी हत्या। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ऐलान है, वीआईपी कल्चर होगा खत्म। सरकारी कार्यक्रम में होगा सिर्फ शाकाहारी और सात्विक भोजन।
राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 10% फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए गए। मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों पर भी पड़ सकता है इसका असर। पहाड़ों पर भारी बरसात के बाद आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में भारी बरसात के आसार हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ से जनजीवन पर असर है। आपको बताएं, कोल्हापुर में बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चारों तरफ पानी का कब्जा देखिए। एमपी के देवास में पिकनिक मनाने गए 4 युवक तेज बरसात की वजह से केदार खो में फंस गए हैं। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से चारों को रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ का कहर बरकरार। जमीन के कटाव की वजह से पानी में समाया मकान और भी कई घरों पर मंडरा रहा खतरा। मध्य प्रदेश के खरगोन में जबरदस्त बरसात, बाजार में हुआ जलभराव। बरसात की वजह से दुकानें बंद। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाढ़ का कहर, लोग उफनती हुई नदी के बीच में आवाजाही करने को मजबूर। पुल के दोनों तरफ यातायात बाधित। हिमाचल प्रदेश के शिमला से खबर आई है, जहां पर ऑकलैंड भराड़ी रोड पर लैंडस्लाइड हुआ। मोड़ पर पहाड़ों से गिर रहा पत्थर, लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हुई। कर्नाटक के कन्नड़ जिले में लैंडस्लाइड के बाद कई लोग लापता। नौसेना की मदद से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशंस, तलाशी अभियान चल रहे। मौसम में बदलाव की वजह से हो रही परेशानी। एमपी के खंडवा में तेज बरसात बन गई मुसीबत। अंडरपास में फंसी कार, जेसीबी की मदद से कार को निकाला गया बाहर। लद्दाख के लामायुरू में अचानक आई बाढ़। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर आया पानी। किसी तरह से नुकसान की खबर नहीं आई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ के पानी में बह गई कार सवार मौका रहते कूदकर अपनी जान बचा चुका है। वीडियो वायरल हो गया है। एमपी के सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची का रेस्क्यू। एनडीआरएफ ने बच्ची को निकाला बाहर। उज्जैन में बाबा महाकाल की पालकी उठाने वाले शख्स को आया पैरालिसिस अटैक। गंभीर हालत में इलाज जारी है। यूपी के अमेठी में आधार कार्ड बनवाने पहुंची बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र मिला फर्जी। लगातार फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलने को लेकर सीएमओ ने कहा मामले की जांच होगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में खेत में जख्मी अवस्था में मिला तेंदुआ। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के बीकानेर में बरसात की वजह से गिर गई घर की दीवार। मौके पर 2 की मौत। इलाज के दौरान एक शख्स ने दम तोड़ दिया। एमपी के छतरपुर में अस्पताल में अंधविश्वास का मामला। मरीज को सामने बिठाकर महिला करने लगी झाड़ फूंक। वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने कार्रवाई की बात कही। राजस्थान के धौलपुर में मकान में घुसा बेकाबू दूध का टैंकर। मौके पर 2 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क की जाम। एमपी के खंडवा में नशे में धुत वनकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा। यातायात हुआ बाधित। लोगों ने पुलिस को किया सूचित। गाजियाबाद में कांवड़ियों ने की तोड़फोड़। रिजर्व लेन में घुसने पर बौखलाए कांवड़िए। कार के शीशे फोड़ दिए गए। बाद में कार को पलट दिया। हरिद्वार में कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। एक कांवड़ी की मौत, 2 घायल। गुस्साए कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर दी है। गुजरात के कच्छ से कस्टम विभाग ने 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। अफ्रीका में किया जाता था इसको एक्सपोर्ट। राजकोट, गांधीनगर, गांधीधाम सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं यहां पर। बागेश्वर में बरसात लोगों के लिए परेशानी बन गई है। लैंडस्लाइड की वजह से खतरे की जद में आ गए हैं मकान। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। पीलीभीत में यूपी सरकार के आदेश का उल्लंघन। जलाभिषेक यात्रा में तलवारों का प्रदर्शन। कोतवाली के सामने से गुजरी यात्रा लेकिन नहीं हुआ एक्शन। मैनपुरी में बस ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 3 कांवड़ी गंभीर तौर पर घायल। गुस्साए कांवड़ियों ने बस में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के मावल में गेम के चक्कर में 15 साल के बच्चे की मौत। टास्क को पूरा करने के लिए 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। वाराणसी में ग्रीन बेल्ट में बने लॉन को वीडियो ने किया ध्वस्त। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। एमपी के विदिशा में जंगल में बंधी मिली विदेशी महिला को इलाज के लिए गोवा भेजा गया। राजस्थान के कोटा में घर में घुसकर मोटर की चोरी हुई है। वारदात को अंजाम देकर चोर फरार। चोरी का वीडियो आया सामने। लखनऊ में महिला चोरों ने गहने पर हाथ साफ किया। दुकान के मालिक को गुमराह कर ज्वेलरी की चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हरियाणा के रोहतक में स्कूल के शीशे के गेट में गोलियां मारकर रंगदारी मांगने का मामला। लेटर फेंक कर 20 लाख की मांगी गई फिरौती। हरकत में आई पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। पति ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मामूली विवाद को लेकर पत्नी की चाकू से हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया।
एमपी के ग्वालियर में नकली नोट छापने वाले गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 2,09,000 नकली नोटों की बरामदगी। नोट छापने वाली कलर, स्कैनर, प्रिंटर, बटर पेपर जब्त हुए। पंजाब के मोहाली में 100 किलो ड्रग्स को किया गया नष्ट। यहां पर 2021 से लेकर 2023 तक बरामद हुए ड्रग्स को आग में जला दिया गया। शामली में शव को ई रिक्शा से ले गई शामली पुलिस। व्यापारी के पैर जमीन पर घिसटते रहे। सड़क हादसे में हुई थी शख्स की मौत। आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। युवा खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मिल सकता मौका। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 3-0 से टेस्ट सीरीज हरा दी। आखिरी टेस्ट 10 विकेट से जीत लिया। गस एटकिंसन 22 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। सात्विक और चिराग की जोड़ी की क्वार्टर फाइनल्स में एंट्री। हॉकी में भारत अर्जेंटीना मैच ड्रॉ रहा। ओलंपिक्स इटली में चीन नंबर 1 पर है, 5 गोल्ड समेत 9 मेडल जीते। नंबर 2 पर जापान है। अमेरिका 12 अंकों के साथ नंबर 5 पर बरकरार। चीन में तूफान गेवी ने बरपाया कहर। भारी बरसात के बाद चारों तरफ देखा पानी का कब्जा। हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। चीन के लियोनिंग प्रांत में बाढ़ से हालात खराब। करीब 3,000 लोगों ने छोड़ा घर। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। रूस के करेलिया में बांध से अचानक छोड़ा गया पानी। आसपास के इलाके जलमग्न। Z News।